गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के हिंदी पीरियड में आपका स्वागत है। इसके पहले पीरियड में हिंदी वर्णमाला और वर्ण से तैयार होने वाले शब्दों के बारे में हमने जानकारी ली है। आज से हम लोग अपना हिंदी टेक्स्ट बुक शुरू करेंगे। देखो बच्चों, ये है हमारा हिंदी टेक्स्ट बुक। हमारे टेक्स्ट बुक का नाम है हिंदी बाल भारती पहली कक्षा। फिर से सुनो, हिंदी बाल भारती पहली कक्षा यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड। टेक्स्ट बुक में हमारा पहला लेसन है। उस लेसन का नाम है पहला दिन। पहला दिन मीन्स फर्स्ट डे। देखो बच्चों, इस चित्र में हमें एक स्कूल का चित्र दिखाई दिया है और इस स्कूल का आज पहला दिन है। स्कूल का नाम है आदर्श प्राथमिक पाठशाला यानी आदर्श प्राथमिक यानी प्राइमरी, पाठशाला यानी स्कूल। जैसे हमारे स्कूल का नाम है पीजे पंचोलिया स्कूल, परमानंद जेठानंद पंचोलिया स्कूल, उसी प्रकार से इस स्कूल का नाम है आदर्श प्राथमिक स्कूल यानी पाठशाला। पहला दिन होने के कारण बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। देखो, यहाँ गेट के एंट्रेंस पे सुस्वागत करके लिखा हुआ है, यानी बच्चों का वेलकम, ऐसा इससे कहा गया है। यहाँ पर गेट पर शिक्षक बच्चों का वेलकम कर रहे हैं। देखो, बच्चे खुश हैं। स्कूल बैग लेकर, नया यूनिफॉर्म पहनकर वो पहले दिन स्कूल में आए हैं। कोई बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूल में आए हुए हैं। स्कूल में टीचर वेलकम करते समय बच्चों को स्वागत है ऐसा कहते हैं। बच्चे अंदर जाने के बाद देखो, यहाँ पर एक शिक्षक अपने हाथ में रंगीन गुब्बारे लेकर बैठे हैं, खड़े हैं, क्योंकि शिक्षक को मालूम है कि छोटे बच्चों को गुब्बारे बहुत अच्छे लगते हैं और इसीलिए यहाँ पे शिक्षक बच्चों का वेलकम करते समय अपने हाथ में रंग बिरंगी गुब्बारे लेकर खड़े हैं। यहाँ देखो बच्चों, ये बच्चे यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ सीढ़ियों पर कुछ तो लिखा गया है। यहाँ ये लाइन पे लिखा है, पहली सीढ़ी पे लिखा है, अनुशासन बनाए रखे। अनुशासन बनाए रखे, इसका मतलब है कि बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। अभी हर एक स्कूल का कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहता है, बच्चों का आने का टाइम, जाने का टाइम। इसी प्रकार से जो डिसिप्लिन रहती है स्कूल में, ज्यादा आवाज नहीं करने का, दूसरों को नहीं मारने का, प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल आना है, तो ऐसे सब अनुशासन का बच्चों ने पालन करना चाहिए। दूसरा है दाएं बाएं देखकर चलो। दाएं बाएं यानी लेफ्ट, और हम लोगों को हमेशा चलते समय लेफ्ट साइड और राइट साइड में चलना है, कभी भी रास्ते के बीच से नहीं चलना है। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि बच्चों लेफ्ट और राइट से चलना है। जल है तो कल है। जल का मतलब है पानी और कल का मतलब है टुमारो। देखो बच्चों, आपको बताया है कि यदि पानी रहेगा तभी तो हम लोग कल का दिन देखेंगे, क्योंकि पानी अपना जीवन है।
इसलिए पानी का उपयोग संभाल के करना है। जितना पानी हमें चाहिए उतना ही पानी यूज करना है। आज के दिन पानी यूज करके खत्म नहीं करना है, क्योंकि कल हमें पानी की जरूरत है। पढ़ो और बढ़ो। हम जब पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमें अच्छी तरह से ध्यान लगा के पढ़ना है। हमारे मम्मी डैडी हमारे लिए बहुत मेहनत उठाते हैं। हमें स्कूल यूनिफॉर्म देते हैं, बैग्स देते हैं, महंगी महंगी किताबें लाके हमें देते हैं। हमारी हर एक इच्छा वो पूरी करते हैं ना। तो हमें मम्मी डैडी का, माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी हर एक बात को मानना चाहिए। हमें बहुत पढ़ना है और हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे लिखा है पहली कक्षा यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड, और यहाँ दरवाजे पे फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर बच्चों का वेलकम कर रहे हैं। यहाँ देखो ये सब यहाँ पे पताकाएं लगाई हुई है, स्कूल को सजाया गया है। यहाँ पर देखो ये बलून्स भी लगाए हुए हैं। देन स्वच्छता रखो। स्वच्छता रखो मीन्स गंदगी मत करना, इधर उधर कचरा मत फेंको। हर जगह पर डस्टबिन रखी है, तो जो भी कचरा रहेगा सब हमें डस्टबिन में फेंकना है। इधर उधर जब भी हम लोग कचरा फेंकते हैं, पेपर्स का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा हम लोग इधर उधर फेंकते हैं, तभी गंदगी होती है। तो हमें गंदगी नहीं करनी है। हाँ, जैसे हम लोग अपना घर साफ रखते हैं उसी प्रकार से हमें अपना स्कूल, पाठशाला साफ रखनी है, क्योंकि जैसे घर अपना रहता है उसी प्रकार से पाठशाला भी हमारी रहती है। यहाँ पे देखो ये आंटी है, प्यून है, और ये आंटी क्या करती है, घंटी बजा रही है। देखो यहाँ पे ये जो घंटी है ये बिजली पे चलने वाली नहीं है, तो यहाँ पे एक लोहे की गोल प्लेट है जिसको टांग दिया है, और उसके ऊपर जब लोहा की डंडी वगैरह जब उस पे जोर से मारते हैं तभी घंटी बजती है। और जब ये घंटी बजती है, जैसे अपने स्कूल की बेल बजती है, बेल बजती ही हमारी स्कूल चालू होती है। हर एक पीरियड खत्म होने के बाद बेल होती है, रिसेस के पहले बेल होती है, रिसेस खत्म होने के बाद बेल होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे आंटी बार बार ये बेल बजाई जाती है, लेकिन ये लाइट पे चलने वाली बेल नहीं है। यहाँ पर ये है डिजिटल कक्ष। देखो इस तरफ है स्वच्छता गृह। स्वच्छता गृह यानी वॉशरूम। और देखो स्कूल के बीचों बीच एक सुंदर बाग है, छोटी है लेकिन सुंदर बाग है। इस बाग के पौधों को, फूलों को हमें देखना है, लेकिन कभी भी हमें फूल और पेड़ के पत्ते हमें नहीं तोड़ना है। यहाँ लिखा है कतार में चलो। हमेशा कतार में चलो, भागना मत, किसी को धक्का मत देना। तो जब आप स्कूल में आते हैं, स्कूल से जाते हैं, जब आप पीटी के लिए जाते हैं, कंप्यूटर क्लास के लिए जाते हैं, तभी हमें शांति से कतार में आगे जाना है। ओके, तो बच्चों देखो किस प्रकार से ये बच्चे हैं जो अपना पहला दिन खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ स्कूल में आ रहे हैं। इस पेज के सीधे सामने एक कविता बताई गई है, और उस कविता में स्कूल के पहले दिन के बारे में बताया है। देखो इसमें अलग अलग प्रकार के चित्र हैं। वो पहले चित्र हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, रीड करेंगे, चित्र का वाचन करेंगे, और उसके बाद ये जो कविता है उसका क्या मतलब है हम लोग सीखेंगे। देखो बाबा, पहला चित्र है कि एक गांव का चित्र है।
पहला दिन है। यहाँ पे बैलगाड़ी दिखाई दे रही है। बैलगाड़ी को गुब्बारों से सजाया हुआ है। बच्चे पहला दिन बहुत खुश है। बच्चे अपने गांव वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ बड़ी खुशी से स्कूल आ रहे हैं। देखो आगे दो लोग हाथ में इंस्ट्रूमेंट लेकर बजा रहे हैं। जैसे बारात निकलती है ना, उसी प्रकार से ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे देखो एक छोटा बच्चा है जो हैंडीकैप है, लेकिन वो व्हील चेयर पे बैठ के स्कूल जा रहा है। दूसरे चित्र में है कि छोटे बच्चे अपने बड़े भाई के साथ स्कूल जा रहे हैं और उनके साथ उनके शिक्षक है। पीछे देखो पेड़ पौधे हैं और ये छोटे छोटे मकान है, यानी ये बच्चे गांव के बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं। इस चित्र में दिखाई देता है कि यहाँ पे शिक्षक एक बच्चे को गुब्बारा दे रहा है। शायद ये न्यू एडमिशन होगा, इसीलिए तो शिक्षक उनका वेलकम करते हुए उसे क्या दे रहे हैं? गुब्बारे दे रहे हैं। इस चित्र में है कि टीचर क्लास में पढ़ा रही है। ऊपर लिखा है मीठे बोल प्यारे बोल, मीठे बोल प्यारे बोल। यानी हमें जब भी दूसरों से बात करनी है तभी दूसरों के साथ प्यार से रहना है, क्योंकि जब भी हम लोग दूसरों से प्यार करेंगे तभी भी कोई भी अपने साथ आसानी से दोस्ती करेगा। ओके, यहाँ पे शिक्षक ने विषय का नाम लिखा है हिंदी विषय और यहाँ पे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रही है और दो बच्चे खड़े हैं, वो शिक्षक से पूछताछ कर रहे हैं। अभी देखो पोयम बड़बड़ गीत। बड़बड़ गीत मतलब जो गीत छोटे बच्चों के लिए रहता है। छोटे बच्चों के जो गाने रहते ना, उसे बड़बड़ गीत कहते हैं। सुनो और दोहराओ। सुनो मतलब टू लिसन, दोहराना मतलब टू रिपीट। आपको सुनना है और दोहराना है। देखो, टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। गली मुहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए नई हमें कहानी। बीत गया दिन, हो गई शाम, बज गई घंटी, अब आराम। देखो, टन 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 घंटी टंकारे। इसका मतलब घंटी बजती है, लेकिन कैसे बजती है? टन टन टन। इसी प्रकार से ये घंटी बजती है। पाठशाला में चलो पुकारे। जैसे ही वो बच्चों को आवाज देती है टन टन टन, ऐसी जब घंटी बजती है तभी ऐसा लगता है कि वो बच्चों को बुला रही है। चलो चलो बच्चों, स्कूल जाने का समय हो गया, अभी स्कूल चालू हो गई होने वाली है, तो चलो चलो स्कूल जाते हैं। गली मुहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। देखो, बच्चों को स्कूल जाने से अच्छा क्या लगता है? इधर उधर भटकना, खेलना। गांव के जो बच्चे रहते ना, उन्हें स्कूल जाने से अच्छा इधर उधर खेलना, टाइम पास करना, खेत में जाना अच्छा लगता है। लेकिन इन बच्चों को कहा है कि अभी ये सब पुराना हो गया, अभी गली मोहल्ला सब छोड़ना है और यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको स्कूल जाना है। स्कूल जाने के बाद आपको नया नॉलेज मिलेगा, नए ज्ञान का दीप जलाना है, आपको नया ज्ञान लेना है। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ। सब एक दूसरों के साथ, एक दूसरों का हाथ पकड़ के एक साथ पढ़ने के लिए आओ।
एक दूजे से हाथ मिलाओ। हम सब दोस्त हैं, हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें एक दूसरों से हाथ मिलाना है, एक दूसरों से दोस्ती बनानी है और हमें क्या करना है, स्कूल में पढ़ना है। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। नई नई, नई मतलब न्यू, नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी कविता मीठी गाओ। हर साल पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक मिलती है ना। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। नई नई पुस्तक हमें हर साल मिलती है। पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, हर साल हमें अलग अलग टेक्स्ट बुक मिलती है ना। या हम लोग सेम बुक करते हैं यूज? नहीं, हमें पहले कक्षा में जो बुक्स थे वो हम लोग सेकंड में नहीं यूज करते। जो सेकंड में थे क्या हम लोग वो थर्ड में यूज करते हैं? नहीं। तो नई नई, हर साल हमें नई नई टेक्स्ट बुक मिलती है और इसकी मीठी मीठी कविता हम लोग गाते हैं। हम लोग इसकी मीठी मीठी कविता, पोयम्स हम लोग गाते हैं। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। सखी यानी फ्रेंड। हमारी सखी किसे कहा है? पुस्तक रानी को। पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। हम लोग पाठशाला आते हैं तो हमारी पाठशाला में हमारी दोस्त किसे कहा है? टेक्स्ट बुक को। टेक्स्ट बुक हमारी सखी है और उस टेक्स्ट बुक को रानी कहा है। रोज सुनाए हमें कहानी। जैसे टेक्स्ट बुक में कविताएं रहती है, पोयम्स रहती है, उसी प्रकार से टेक्स्ट बुक में कहानियां यानी स्टोरियां भी रहती है। तो रोज सुनाए हमें कहानी, हमें रोज कहानी स्टोरी सुनाती है। बीत गया दिन, हो गई शाम। हम लोग दोपहर को स्कूल आते हैं, जैसे ही शाम होती है तभी हमें अच्छा लगता है। देखो बीत गया, पूरा दिन गया, अभी शाम हो गई, बज गई घंटी। लास्ट पीरियड की जब घंटी बजती है तभी हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि तभी हमें घर जाने का मौका, घर जाने का समय हमारा रहता है। तभी हम लोग जब लास्ट बेल बजती है तभी हम लोग कैसे जाते हैं? भागते हुए जाते हैं, क्योंकि अभी हमें घर जाने की घाई है, हमें अपनी माँ से मिलना है। हम लोग दोपहर को स्कूल में आते हैं, हमें ऐसा लगता है कभी पूरा दिन जाता है, कब लास्ट पीरियड आता है, इसकी हम लोग राह देखते हैं। क्योंकि लास्ट पीरियड के बाद हमें घर जाने को मिलता है और घर हमें कैसा लगता है? आराम लगता है। बराबर है ना? यस। देखो, फिर से देखो। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। देखो टन 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 घंटी बजती है और ये घंटी हमें पाठशाला जाने के लिए बुलाती है। गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान की दीप जलाना। हमें इधर उधर गली में, मोहल्ले में नहीं भटकना है, तो हमें स्कूल में जाना है, हमें नया ज्ञान प्राप्त करना है। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूसरे से हाथ मिलाओ। हम सबको एक साथ एक दूसरों का हाथ पकड़कर हमें स्कूल में आना है, एक दूसरों की मदद करनी है। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। हर साल हमें नई नई किताब मिलती है और उसके अंदर, किताब के अंदर जो मीठी मीठी कविता है, पोयम है, वो हम लोग गाते हैं। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। पाठशाला में हमारी और एक सखी दोस्त बनती है, वो है हमारी टेक्स्ट बुक। क्योंकि ये हमारी टेक्स्ट बुक हमें रोज अलग अलग कहानियां बताती है। और पूरा दिन जाता है, बीत गया दिन, पूरा दिन जाता है, हो गई शाम। जब शाम होती है और शाम के समय जब घंटी बजती है तभी हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अभी हमारा घर जाने का समय होता है। तो चलो बच्चों, ये पोयम आपके समझ में आई?
यस, अच्छी है ना? यस, वेरी गुड। देखो, हाँ, टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे, गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना, मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ, नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ, सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी, बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। देखो, यहाँ पर ये दो बच्चे हैं और ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? ये लड़की पूछ रही है तुम्हें पाठशाला कैसी लगी, और लड़का पूछ रहा है तुमने पुस्तक देखी क्या? क्या पूछ रहा है लड़का कि क्या तुमने टेक्स्ट बुक यानी पुस्तक देखी है? तो देखो बच्चों, पाठशाला का पहला दिन और ये पोयम बड़बड़ गीत क्या आपको समझ में आया? यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ डाउट्स रहेंगे, तो आप स्कूल वेबसाइट पे हमें भेज सकते हैं। अभी आज के दिन हम लोग इधर रुकेंगे, मिलेंगे अगले पीरियड में। थैंक यू स्टूडेंट्स।